हेलो। रिवेटेड जॉइंट की अगली कड़ी में हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट विद जिगजैग रिवेटिंग की बात करेंगे। ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख के अगर रिवेटेड जॉइंट बनाएंगे तो ये लैप जॉइंट कहलाएगा। और यदि इसकी किसी भी प्रिंसिपल प्लेट के ऊपर रिवेट के दो रोज अगर हम लगाएंगे ये डबल रिवेटेड कहलाएगा। इनके प्लेसमेंट में अगर हमने यहाँ एक रिवेट यहाँ लगाया, एक रिवेट 3D के ऊपर लगाया पिच के बराबर में, तीसरा रिवेट यहाँ लगा दिया, तो ये सिंपल वाला एक रिवेट लगा दिया। इन दोनों रिवेट्स के सेंटर में एक रिवेट अगली वाली रो में एक रिवेट यहाँ लगाया, इन दोनों के सेंटर में एक रिवेट यहाँ लगाया, और इसके बाद में 3D की दूरी के ऊपर अगर हमने यहाँ लगाया है तो ये जो फॉर्मेशन बन रही है, विन्यास बन रहा है, ये जिगजैग टाइप का बन रहा है। इसको हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट विद जिगजैग रिवेटिंग इस नाम से जानेंगे। और इसके फिगर पे हम डिस्कस करते हैं। ये फिगर हमारी ये ए प्लेट है, ये ए प्लेट ऊपर बनी हुई है और प्लेट बी नीचे बनी हुई है। ये हमारे एलिवेशन है और इसमें हम देखते हैं कि जो रिवेट का डायमीटर है डी वो 6 इंटू √T होता है। टी है वो इन प्लेट्स को जिन प्लेट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उनके थिकनेस mm में है और ये dB mm में आएगा। रिवेट की जो सेंटर है उसकी एज, किसी भी एज से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम मार्जिन बोलते हैं 1.5D। ये 1.5D इससे भी है और इस वाली ये जो नीचे वाली बी वाली प्लेट है इससे भी इसकी रिवेट की सेंटर की डिस्टेंस है वो 1.5D होगी। इन दोनों के बीच में जो दोनों रिवेट की रोज़ हैं इनके बीच की दूरी बैक पिच कहलाती है और ये 2D के बराबर होती है इन केस जिगजैग रिवेटिंग में। अब ये ऊपर वाली प्लेट की जो दोनों एजेस है, जो टेपर यहाँ कर रखी थी हमने, एक साइड जो उसकी थी वो टेपर की हुई थी, उसकी दोनों इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो एजेस जा रही हैं वो दोनों विजिबल होंगी। तो हमने ये दोनों विजिबल बनाई है। प्लेट ए का विस्तार इस साइड में भी है इसलिए हमने यहाँ लॉन्ग ब्रेक लाइन ले ली, इस साइड में भी है इसलिए यहाँ भी हमने लॉन्ग ब्रेक लाइन ले ली, और इस साइड में भी ये बड़ी हो सकती है इसलिए हमने इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन से ले लिया है। प्लेट बी है वो प्लेट ए के नीचे है, तो ए के नीचे ये जो टेपर एजेस हैं इसमें जो टॉप वाले जो ऊपर से देखने पर जो एज है इस प्लेट के बाहर निकली हुई है वो तो हमें विजिबल होगी, इधर भी विजिबल है और इधर भी विजिबल है, लेकिन इस प्लेट ए के नीचे जो एज आ रही है ये टॉप वाली वो इनविजिबल होगी इसलिए हिडन लाइन के द्वारा दर्शाई जाएगी। और नीचे वाली जो एज है वो पूरी प्लेट में हमें विजिबल नहीं हो रही है इसलिए यहाँ से लेके और एंड तक इनविजिबल लाइंस के रूप में या हिडन लाइंस के रूप में शो होगी। इनविजिबल लाइंस नहीं, इनविजिबल लाइन को हम हिडन लाइन से शो करते हैं और ये डैश टाइप की लाइन होती है एक गैप और डैश के बीच में। ये विस्तार इस तरफ दिया हुआ है, यहाँ भी विस्तार दिया हुआ है, ये लॉन्ग ब्रेक लाइंस लेके और यहाँ भी विस्तार दिया हुआ है इसका। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये जो कटिंग प्लेन लिया है, ये कटिंग प्लेन ऑफसेट टाइप का कटिंग प्लेन है, एक ही लाइन में नहीं है, ये यहाँ पे बीच में आके 90 डिग्री पे चेंज हुआ है और इस दूसरी वाली रिवेट के सेंटर से ये जो कटिंग प्लेन है वो पास हो रहा है। तो जो कटिंग प्लेन है उसको शो करने के लिए हम इसके एंड्स को डार्क कर देते हैं और जहाँ ये कटिंग प्लेन मूव करता है वहाँ पे उनको कॉर्नर्स को हम डार्क कर देते हैं, बाकी ये सेंटर लाइन की तरह चलता है। तो इसको RR डैश के अलोंग हमने कट किया है और इसका सेक्शनल एलिवेशन या सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाया है। ये इसका टॉप व्यू है। ये जो एरो है ये शो करता है कि हमने इसको इस प्लेन के अलोंग कट किया और इस एरो की डायरेक्शन में इसको देखा, यानी ये पार्ट हमने हटा के और पीछे वाला पार्ट देखा है। तो पीछे वाला पार्ट में ऊपर वाली प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट कटी हुई दिखाई दे रही है। रिवेट को हम नहीं काटते हैं क्योंकि रिवेट और जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं, बोल्ट वगैरह होते हैं, शाफ्ट वगैरह होती है, उनको एक्सिस के अलोंग नहीं कट करते हैं क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शन है वो हमें पता है कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बने हुए होते हैं। तो
ऊपर वाली प्लेट ये बन गई, इसकी हैचिंग की डायरेक्शन एक है और नीचे वाली प्लेट की हैचिंग की डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में ले ली है। ये हमारा ऑल अबाउट डबल रिवेटेड लैप जॉइंट विद जिग जैग रिवेटिंग हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।